अतीक अहमद की मौत कैसे हुई? पिछले साल 2023 के अप्रैल का महीना था। उन दिनों अतीक अहमद ना एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ था। मीडिया वाले कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो गया था। अतीक गम के साये में था। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसे हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। वो रात 15 अप्रैल का था। अतीक दिखा तो मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। सवालों का बौछार एकदम शुरू हो गया। इसी बीच कुछ लड़के जो मीडिया के वेश में वहां आए थे, उन्होंने कुछ पीतल की गोलियों से अतीक अहमद को वहीं पे ढेर कर दिया। इलाहाबाद का बाहुबली आज के प्रयागराज में जमींदोज हो चुका था। लेकिन यही अतीक 22 साल पहले ही मारा जाता, जब उसने अपने गुरु को आस्तीन के सांप की तरह डस लिया था। वैसे तो अतीक खुद भी बमबाज था, लेकिन इलाहाबाद का एक और बमबाज था जो अतीक अहमद के जान के पीछे लगा था। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर कौन था वो बमबाज जो अतीक अहमद के जान के पीछे था, और वो आज भी जिंदा कैसे है। देखिए, जिस माफिया अतीक अहमद से ना इलाहाबाद में बड़े बड़े वहाँ के लोकल माफियाओं की टकराने की हिम्मत नहीं होती थी, उसी अतीक अहमद पर एक दिन ना एक सातिर बमबाज होता है वहाँ का अखलाक अहमद, वो उस पर हमला बोल देता है। अब ये अखलाक अहमद कौन था? वो नवाबगंज का रहने वाला था और उसका एक भाई भी था अख्तार नाम का। दोनों ही अपने इलाके के नामी बदमाश थे। साल 1986 की बात है। अखलाक का भाई जो होता है ना अख्तर, वो किसी पर जानलेवा हमला कर देता है और कहते हैं कि वो भी बम फेंक कर करता है। उसके बाद होती है उसकी गिरफ्तारी और वो जेल पहुंच जाता है। और आजकल तो आप वेब सीरीज देखते होंगे, खास करके मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस जैसे वेब सीरीज, तो आपको पता चलता होगा कि जेल के अंदर क्या क्या होता है। सब कुछ फिल्मों में सही नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ बहुत खूब दिखाया गया है इन सीरीज में कि जेल ना नामचीन अपराधियों का रियूनियन अड्डा होता है। मतलब वो जगह जहाँ छोटे अपराधियों को ना बड़े माफियाओं का सह मिलता है। वो वहाँ से एक तरह से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं जेल से, और भी बड़े माफिया बनकर निकलते हैं। ऐसे ही जब अखलाक का भाई अख्तर जेल गया तो वहाँ उसकी मुलाकात चांद बाबा से हुई। अब देखिए, इलाहाबाद को बमबाजों का ना गढ़ माना जाता है, लेकिन चांद बाबा हर तरह के बमबाज का गुरु था। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये चलते फिरते बम बनाकर हमला कर देता था। तो इधर अख्तर की 1986 में चांद बाबा से जेल में मुलाकात हुई, और उधर 1989 में जेल के बाहर चांद बाबा की हत्या हो गई। सबको पता था कि ये कत्ल किसके इशारे पर हुआ है। उसी अतीक के इशारे पर, जिसको पहली बार जेल से चांद बाबा ने ही छुड़वाया था। अतीक ने न सिर्फ चांद बाबा को मारा, बल्कि उसी सभी गुर्गों को ना अपने रास्ते से हटा दिया जो उसके वर्चस्व के बीच आ रहा था। इसी बीच अखलाक का भाई अख्तर अपने साथी जग्गा के साथ मिलकर चांद बाबा की हत्या का बदला लेने की ठानता है। पूरी प्लानिंग करता है और फिर अतीक को मारने की कोशिश भी करता है। लेकिन बाहुबली तो वही बनता है ना जो मौत को मात दे दे। अतीक भी मौत को पछाड़ देता है और अगले साल अपने दुश्मन को 1990 में अख्तर का जो साथी होता है जग्गा, उसकी हत्या करवा देता है। इस बीच अखलाक अपने भाई अख्तर के साथ जुबैर और अहमद रजा की हत्या में पकड़ा गया और जेल पहुंच जाता है। फिर 4 अप्रैल 1995 को अखलाक अहमद और अख्तर अहमद दोनों भाई पेशी के लिए कोर्ट में आए थे। अखलाक के मुताबिक इसी वक्त कचहरी में पेशी के वक्त अतीक के गुर्गों ने अख्तर की गोली मारकर हत्या कर दी, यानी अखलाक के भाई की हत्या। लेकिन किसी तरह इस हमले में अखलाक जो है ना वो बच जाता है। हालांकि इस हमले के दौरान पुलिस ने अतीक के गुर्गों को भी वहीं मारकर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब ये हत्या कचहरी के अंदर हुआ था तो काफ़ी बवाल हुआ, और इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को मिली। सीबीआई ने इस केस में अतीक अहमद को भी आरोपी बनाया था, लेकिन इस केस में जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो अतीक अहमद बरी हो गया। अब यहाँ अतीक का बदला तो पूरा हो गया। जो उस पर हमला करने आए थे, उसे मारना चाह रहे थे, उसे उसने ख़त्म करवा दिया। लेकिन अखलाक को दोनों ही बार इस गैंग वार में मुँह की खानी पड़ी थी। और अब बात सिर्फ चांद बाबा के मौत के बदला का नहीं था, अब बात खुद अखलाक के भाई के मौत के बदला का भी था। इसलिए अब ये बदला उसका और भी पर्सनल हो गया था। यूँ तो अखलाक खुद भी बमबाज ही था, लेकिन सामने वाला दुश्मन अब कल जैसा अतीक अहमद नहीं था।
बल्कि बाहुबली अतीक अहमद था, जिसने चांद बाबा के पूरे साम्राज्य को हथिया लिया था। मतलब उसकी ताकत दुगनी हो गई थी इलाहाबाद में। पर अखलाक को भी बदला तो लेना ही था, इसलिए उसने 7 अगस्त 2002 को अतीक अहमद के ऊपर कचहरी में ही बम फेंककर हमला करता है। लेकिन अतीक अहमद फिर से बच निकलता है और अखलाक को इस केस में 7 साल की जेल की सजा हो गई। अब देखिए, ये कहानी अखलाक ने तब बताई जब वो इन दिनों जेल से बाहर निकला था। तब वो मीडिया वालों से इस कहानी को शेयर करता है और सभी जगह ये कहानी था, तो मैंने भी आपको सुनाया। बाकी 22 साल पहले अतीक पर हुए इस हमले की एक और थ्योरी है, या कह लीजिए कि एक और पुलिस रिपोर्ट ही है। क्योंकि पुलिस ने यह दावा किया था कि अतीक अहमद ने खुद ही अपने ऊपर हमले की साजिश रची थी और फिर उसने खुद ही अपने ऊपर बम से भी हमला करवाया था। इस बारे में रिटायर्ड आईपीएस लालजी शुक्ला बताते हैं कि उनके कार्यकाल में अतीक के ऊपर खूब कार्रवाई हुई थी, काफ़ी कराई हुई थी उसके ऊपर। इसलिए पब्लिक सेंटीमेंट हासिल करने के लिए उसने खुद पर हमला करवा लिया। हमला भी ऐसा जिसमें उस पर कोई आंच ना आए, वो बच निकले आसानी से। फिर इस घटना के बाद क्या हुआ ना, अतीक के समर्थकों ने एकदम हिंसा शुरू कर दिया। इलाहाबाद के बहुत सारे इलाकों में हिंसा एक साथ ही शुरू हो गया था। और ऐसा अतीक अहमद ने क्यों करवाया? क्योंकि इसके पीछे जो उसका उद्देश्य था वो ये कि पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाए और उसके ऊपर जो कार्रवाई इतनी चल रही है वो रुक जाए। लेकिन उसकी साजिश फेल हो गई जब अखलाक जो है वो गिरफ्तार हो गया। क्योंकि अखलाक ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि अतीक ने अपने पिता और भाई के सहयोग से ये घटना कराई थी। उस समय पर अतीक अहमद की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी जो है ना वो भी अटैच हुई थी, यानी कि जब्त कर लिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जल्द ही सत्ता का भी बदलाव हो गया और अतीक के समर्थन वाली सरकार आ गई और उसने वापस से सारी प्रॉपर्टी जो उसकी अटैच हुई थी उसे उसने रिलीज करवा लिया। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी जो है वो ढीली पड़ गई। तो 22 साल पहले अतीक अहमद पर हुए जानलेवा हमले की 2 कहानी हैं। एक बमबाज अपराधी की है और दूसरा एक आईपीएस ऑफिसर की है। लेकिन अगर आप प्रयागराज या फिर पुराने इलाहाबाद से हैं तो आपका क्या कहना है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप हमसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।